हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बीपीएससी। दोस्तों बीपीएससी के लिए हम कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन ईयर वाइज और टॉपिक वाइज। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। हमने इसका किया था सेट नंबर 2 है ये, इसके 4 पार्ट कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 100 तक। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 125 तक। ये करें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये बीपीएससी की हमारी बुक आती है 1992 से लेकर 2025 तक। जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछे हैं वो सारे के सारे हम, ठीक है, उनको ईयर वाइज और टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। ये पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 101 है। वायु एक है, वायु दोस्तों एक है। देखो ध्यान रखेंगे, कोई भी कंपाउंड होगा या कोई भी कहेंगे हिंदी में पदार्थ होगा जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट मिले होंगे, ठीक है, दो से ज़्यादा कंपाउंड होंगे तो उसे बोलते हैं मिश्रण। अब वायु में आपको पता है वायु में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 102, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? असत्य बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण के लिए इसको देखो, जब भी आप ध्यान रखेंगे इसे बोलते हैं बुझे हुए चूना। बुझा हुआ चूना बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जब इसको 40 डिग्री पर आप गर्म करते हो तो जो क्लोरीन गैस है वो प्रवाहित होगी और हमें क्या मिलता है? विरंजक चूर्ण। यहाँ पे जब रिएक्शन कराओगे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CaOH ट्वाइस की क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा? ये बनेगा CaOCl प्लस वाटर, और इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बताना आपको कौन सा इनमें से असत्य है, गलत बताना है कौन सा है। जल में अधिक विलय होता है दोस्तों, ये गलत है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये भी ठीक है। ऑक्सीकारक है, ये भी ठीक है। और कहता है तनु एसिड की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। ये क्या है? पहले वाला क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 103, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु दोस्तों ध्यान रखेंगे मिश्रण है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका पारद युक्त मिश्र धातु होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। पारद धातु ध्यान रखेंगे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट है ये, ठीक है। और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, ये क्या होती है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है, मेटल होती है, ठीक है, मिश्र धातु होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 104, कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार है इनमें से, ये है बिटुमिनस। राइट आंसर होगा, ठीक है, बिटुमिनस या कह सकते हैं बिटुमनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 105, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन 4, यूरेनियम लेड विधि से, ठीक है। यूरेनियम लेड विधि से दोस्तों प्राचीन सेल समूह की क्या आयु आंकी जाती है? यूरेनियम लेड विधि प्राचीन और परिष्कृत रेडियोमेट्रिक प्रणाली है, प्रोसेस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 106, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती हैं, क्योंकि, ठीक है, जो मछली है जल से बाहर निकालने पर मर जाती हैं क्योंकि। इसका रीजन बताना है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ये पहचानते हैं एक दूसरे की स्मेल से, गंध से। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 108, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 2 बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 20। कितनी है? 20। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में दोस्तों पैर की हड्डी क्या होती है? यहाँ पे माना जाता है खोखली होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? खोपड़ी में होती हैं, ध्यान रखना है, अस्थियों की संख्या ये होती है 8। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक जो मनुष्य है उसके हाल का पूर्वज है, यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड क्रो मगन मानुस।
क्रो मैग्नन है, ठीक है, क्रो मैग्नन भी बोलते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्रो मैगन मानुस इसको बोल सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 112, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो ये है राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखेंगे, बीजों से कटा तने से, दोनों से, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 113, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ ये होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वाटर, क्या होगा, जल। क्वेश्चन नंबर 114, इंसुलिन प्राप्त होता है दोस्तों, इंसुलिन प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे, ये प्राप्त होता है डालिया की जड़ों से, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 115, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है, ये है, इसे बोलते हैं रैफलेशिया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और ये पाया जाता है इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में, और इसका जो व्यास है 1 मीटर और इसका भार लगभग 8 किलोग्राम होता है, ऑप्शन सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 116, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तना काट, तो ये किया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ठीक है, गन्ने की फसल के लिए आमतौर पर तना काट प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, मटर पौधा है दोस्तों, मटर पौधा है, ये है, ध्यान रखेंगे, साग का, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या है ये, एक शाकीय पौधा है। क्वेश्चन नंबर 118, विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक, ठीक है, माना जाता है प्राकृतिक वर्ण को, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, ठीक है, क्या होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, ऑप्शन 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 120, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, हरगोविंद खुराना को दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये भारतीय अमेरिकी क्या थे, एक जीव रसायनज्ञ थे ये, और इनको हरविंद गोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, जीन के संश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 121, मुंगेर का बरही याताल विरोध का उद्देश्य क्या था, मुंगेर का बरही याताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो ये था, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फर्स्ट, बकासत भूमि की वापसी की मांग थी, क्या थी, ध्यान रखेंगे, मुंगेर का बरही याताल विरोध का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग थी, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 122, बिहार बंगाल के पृथक कब हुआ था, बिहार दोस्तों बंगाल से जो अलग हुआ था, ये हुआ था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड 1912 में। क्वेश्चन नंबर 123, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1916 में। क्वेश्चन नंबर 124, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था, ठीक है, तो इनको नाकाम कर दिया गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, बिहार के गया जिले में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125, बिहार में जंगल फैले हुए हैं, बिहार में दोस्तों माना जाता है जंगल फैले हुए हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों अगर आप बिहार के अलावा, ये था इसका पार्ट 5 बीपीएससी एग्जाम के हम प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और ये था सेट नंबर 2 का पार्ट 5। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6 होगा। इसके अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी भी करते हो, एसएससी के लिए हमारी ये बुक्स आती हैं किरण पब्लिकेशन की, ये सारी की सारी बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एसएससी ने जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे हैं सारे क्वेश्चन आपके इन बुक्स में कवर हो जाते हैं। सारी की सारी एआई इनेबल्ड बुक हैं, एआई के अच्छे अच्छे फीचर दिए हुए हैं इनमें, इनका यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो।
साथ ही साथ दोस्तों हर बुक में स्क्रैच कोड भी है। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्क्रैच कोड का यूज़ करना है। आपको जाना है kinprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, इंटरफेस ओपन हो जाएगा, हर टाइप के आप टेस्ट वहाँ दे पाओगे फ्री में। साथ ही साथ आप इन टॉपर्स के रिव्यू देख सकते हो, जो हर साल हज़ारों स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट होते हैं इन बुक्स को, जो मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आप भी ऐसे ही अपना सपना पूरा कर सकते हो। आप इनके रिव्यू ले सकते हो, कैसे इन्होंने इन बुक को बार बार यूज़ किया है, प्रैक्टिस की है बार बार, ठीक है, किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन लगाए हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा जानकारी लेके आप अपनी जो प्रिपरेशन है, अगर एसएससी की तैयारी भी आप करना चाहते हो तो वो भी स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।